बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर भाग चुकी हैं और वो अभी भारत में एक शरणार्थी के तौर पे रह रही हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ ये सोचने का विषय है कि उनको चुन चुन के मारा जा रहा है और उनके साथ वाकई दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कई प्रकार के ऐसे वीडियोज और फुटेज आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है जिसमें हिंदू लोग वहां पे चिल्ला चिल्ला के अपनी जान बचाने की पुकार और गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। ये घटनाक्रम आरक्षण से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में एक नियम है, 1971 की लड़ाई में जो लोग लड़े उनको नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्य मुद्दा इस पूरे प्रदर्शन का यही है। प्रदर्शन में तकरीबन 300 प्रदर्शनकारी की मौत हुई, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम बिगड़ा और वो कल प्रधानमंत्री आवास में पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री आवास से कई सामान ऐसे होते हैं जो कई फोटो सोशल मीडिया पे निकल के आया जो उसको लेके भाग रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जो बड़ा लेके फोटो खिंचवा रहे थे, कई लोग साड़ी पहन के फोटो खिंचवा रहे थे, कई लोग बकरी लेके फोटो खिंचवा रहे थे, तो कई लोग खरगोश लेके फोटो खिंचवा रहे थे। अभी की वर्तमान स्थिति बांग्लादेश की यह है कि पूरे बांग्लादेश को सेना ने टेक ओवर कर लिया है और सेना की तरफ से कहा गया है कि हम बहुत जल्द एक अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे। अब सवाल है ये आता है कि शेख हसीना जो भारत सीधा बांग्लादेश से भाग के भारत आई, क्या अब शेख हसीना भारत में रहेगी या फिर वो लंदन जाएगी। लंदन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंदन में उनके परिवार के कुछ लोग रह रहे हैं, तो इसलिए उनके परिवार को लंदन में नागरिकता पहले से दी जा चुकी है, तो उनके लिए लंदन में भी रहना आसान है। क्या शेख हसीना या फिर शेख हसीना भारत में रहेगी, क्योंकि उनके बेटे की तरफ से आज कहा गया कि हमारी मां अब लौट के बांग्लादेश नहीं आएगी, बांग्लादेश अब अपने हाल पे ही वो छोड़कर जा चुकी हैं, अब वो अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ बाकी का जिंदगी व्यतीत करेगी। अब इसमें भारत सरकार का क्या रुख होता है। एक खबर यह भी आया कि कल जिस एरोप्लेन से शेख हसीना भारत लौटी थी वो एरोप्लेन भी आज सुबह लौट के बांग्लादेश चला गया। हमारा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर माना जाता है, तकरीबन 4000 किलोमीटर का वो बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर माना जाता है। भारत के लिए सोचने का दो मुद्दा है। क्या पहला मुद्दा यह है कि क्या शेख हसीना को हम भारत में रखेंगे। अगर हम शेख हसीना को भारत में रखते हैं तो आने वाले समय में हमारा और बांग्लादेश का कभी कोई एक बेहतर समन्वय नहीं बन पाएगा, और आज तक हमारा और बांग्लादेश का एक बेहतर रिश्ता रहा है। अगर शेख हसीना को हम भारत में रखते हैं तो भारत को बांग्लादेश के साथ अपना रिश्ता जो भी है उसको खत्म करना पड़ेगा। आज दूसरा चुनौती भारत के पास यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू आज प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अब क्या वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे बांग्लादेश में, या उसके बारे में भारत सरकार कुछ सोचेगी। और कल 500 ऐसे आतंकवादी थे जो जेल से भागे हैं, फरार हुए हैं, और वो अब उसको देखते हुए और भी सुरक्षा के और चाक चौबंद बढ़ा दिए गए हैं। और कहा गया है कि अगर बॉर्डर पे कोई भी आतंकवादी, उस प्रकार के आतंकवादी अगर हमारे बॉर्डर पे घुसने का प्रयास करते तो सीधा गोली मार दिया जाए, कोई बख्शा नहीं जाए उनके साथ। केंद्र सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि एक हमारा तो एक लंबा बॉर्डर है, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान से हमारा कैसा रिश्ता है वो आप सभी को पता है। अब अगर बांग्लादेश के साथ हमारी आज तक अच्छा रिश्ता माना जाता था कि बांग्लादेश से हमारा अच्छा रिश्ता है, मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले भविष्य में हमारा और बांग्लादेश का एक बेहतर रिश्ता बन पाएगा, क्योंकि इसका कहीं से कोई दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रहा है। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जब चाहे तब इन दोनों देशों की औकात भारत दिखाने की काबिलियत है भारत के अंदर, और इसलिए हमें इस पर ज़्यादा सोचने का नहीं है। सोचना हमें यह है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए जिनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, वो अब क्या उनका क्या होगा। क्या उनका जीवन ऐसे ही बर्बाद होगा, क्या उनके सामने उनके बच्चे मारे जाएंगे, उनके परिजन मारे जाएंगे, उनके माँ बाप मारे जाएंगे। सोचने का विषय ये है। कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको राष्ट्र के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका दिया जाता है, लेकिन आप उस मौके को भी ठुकरा देते हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पे इसको प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ के देखा जा रहा है कि मोदी तानाशाह है, मोदी का भी ये दिन दूर नहीं है, मोदी के साथ भी ऐसा होगा। हम नेहा सिंह राठौर का ट्वीट लगा रहे हैं, आप इसको पढ़िए और अपने आप से पूछिए ये कहने का क्या मतलब था।
दूसरी बड़ी बात, एक यूजर हैं जिनका नाम है गौतम सिंह, हाँ उनका आईडी है द गौतम यदुवंशी करके, वो लिखते हैं, उनका भी हम पोस्ट आपको लगा देंगे, वो भी आप देखिए। अभी तो कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, तमाम हमारे देश के जितने भी नेता हैं उन सभी को बुलाया गया था, और उसमें जो एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने बखूबी इस बात को रखा है, और उसमें कहा यह कि पार्लियामेंट चल रहा है, आप ऐसा कुछ सदन में ना पूछ दें जो हमारी जो रणनीति है वो रणनीति आपको बता दे और ये जो पब्लिक डोमेन में आ जाए। घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा, और क्या शेख हसीना को भारत में रखना चाहिए ये भी बताइएगा, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है वो भी लिखिएगा, और क्या आपको लगता है कि ये जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये भी बताइएगा। नमस्कार, और आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।